तो आज हम बात करेंगे साइकोपैथ की और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा सोचें एक ऐसे इंसान के बारे में जो दुनिया के हर एक आदमी को इमोशनलेस कैलकुलेशन से कंट्रोल करता है, जो कि फियर, गिल्ट या फिर एम्पैथी जैसे इमोशंस को बिल्कुल भी अपनी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं होने देता, जो दुनिया के हर एक इंसान को सिर्फ एक प्यादे की तरह देखता है और उसका मकसद सिर्फ एक ही है, पावर। ऐसे लोग दुनिया में हमेशा से रहे हैं, पॉलिटिशियंस, सीईओज, वारलोड या फिर क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स। ये लोग हाई फंक्शनिंग सोशियोपैथ होते हैं जिनके लिए लॉयल्टी, मोरालिटी या फिर ट्रस्ट जैसी चीजें सिर्फ एक वहम है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लोग आखिर इतनी पावर तक कैसे पहुंच पाते हैं और क्या आप भी इनकी तरह सोच सकते हैं, या फिर इस तरह के लोगों से अगर आप डील कर रहे हैं तो उनसे आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो आज हम डार्क साइकोलॉजी, सॉक्रेटिज्म और मैनिपुलेशन के उन हिडन रूल्स को एक्सप्लेन करेंगे जो दुनिया के सबसे डेंजरस माइंड्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, सोशियोपैथ वर्सेस नॉर्मल पीपल। देखिए, एक नॉर्मल इंसान हमेशा इमोशन से ड्राइव होता है। खुशी, गिल्ट, लव, एंगर और फियर ये उसके फैसलों को डिसाइड करता है। लेकिन सोशियोपैथ जो होते हैं वो इमोशंस को सिर्फ एक टूल की तरह देखते हैं, ना ही खुद महसूस करते हैं और ना ही किसी और के लिए असली हमदर्दी रखते हैं। उनके लिए फियर और गिल्ट सिर्फ एक वेपन की तरह होता है जिससे वो लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। जो भी सोशियोपैथ मास्टरमाइंड होगा वो फियर और एम्पैथी के मास्टरमाइंड होते हैं कि सिर्फ लफ्जों से ही किसी इंसान की आइडेंटिटी को इरेज कर सकते हैं, और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है जीरो इमोशंस। एक नॉर्मल इंसान तो ये सोचेगा कि मुझे इस चीज से गिल्ट हो रहा है, ये चीज गलत है, ये चीज मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक साइकोपैथ हमेशा ये सोचेगा कि ये चीज सही है क्योंकि मुझे इस चीज से पावर मिल रही है। और यही चीज सॉक्रेटिज्म भी सिखाता है, अ मैन हु कंट्रोल हिज इमोशंस कंट्रोल द वर्ल्ड। अगर आपको पावर चाहिए तो सबसे पहला लेसन है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना ताकि तुम्हें कोई और कंट्रोल ना कर सके। स्टेप 2, हाउ दे मैनिपुलेट पीपल। रूल नंबर 1, मिरर टेक्निक। सबसे पावरफुल मैनिपुलेटिव लोग दूसरों का ट्रस्ट हासिल करते हैं, बिल्कुल उन जैसा बन जाते हैं। और ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे जैसा ही बिहेव करूं, तुम्हारे इंटरेस्ट को शेयर करूं, तुम्हारी लैंग्वेज और माइंडसेट को मिरर करूं, तो तुम सबकॉन्शियसली मेरे साथ कनेक्टेड फील करना शुरू कर दोगे और मुझ पर ट्रस्ट भी करने लगोगे। इसीलिए मास्टर मैनिपुलेटर कभी भी अपनी असल पर्सनैलिटी दिखाते नहीं, बल्कि सामने वाले की पर्सनैलिटी का बिल्कुल एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन बन जाते हैं। लेकिन दुनिया की नजर में वो पूरी तरह से इंटेलिजेंट, एथिकल और हम्बल इंसान होते हैं, लेकिन असल में वो कैसे कोल्ड मास्टरमाइंड होते हैं जो सीक्रेटली लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है। उसने एक फेक मास्क पहन रखा है जिसकी वजह से लोग उसके ऊपर शक ना करें। रूल नंबर 2, इमोशनल डिटैचमेंट। अगर अपने डर को कंट्रोल कर लें तो आप अनस्टॉपेबल हैं, और मैनिपुलेटर कभी भी इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते क्योंकि इमोशंस इंसान को वीक बना देते हैं। जो भी लोग डर, गुस्सा, गिल्ट या फिर हेजिटेशन को अपनी डिसीजन मेकिंग से दूर रख सकते हैं वही असल में अनप्रेडिक्टेबल और पावरफुल बनते हैं। उनके फैसले सिर्फ प्योर लॉजिक पर ही बेस्ड होते हैं, इमोशंस पर नहीं, और उनकी यही एबिलिटी ही उन्हें एक डेंजरस स्ट्रेटेजिस्ट बनाती है, क्योंकि उसे कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता और उसका हर एक मूव पूरी तरह से कैलकुलेटेड होता है। रूल नंबर 3, द आर्ट ऑफ डिसेप्शन। लोग ज्यादातर सिर्फ सच बोलने वालों को ट्रस्ट करते हैं, लेकिन रियल मैनिपुलेटर सच बोलकर भी सच को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि एक साइकोपैथ के लिए सच सिर्फ एक टूल है। इसे कैसे बोला जाए, किस एंगल से कंट्रोल किया जाए और कैसे ट्विस्ट किया जाए, ये सब एक मास्टर मैनिपुलेटर के स्किल सेट का हिस्सा होता है। वो सच बोलते हैं और बिल्कुल इस तरीके से कि लोग वैसे ही सोचें जैसे वो चाहते हैं। उसका हर एक वर्ड केयरफुली मूव होता है जिससे वो लोगों को अपने फियर से टर्न कर सकता है। अगर तुम्हें लोगों को मैनिपुलेट करना है तो सिर्फ झूठ बोलना काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें सच को अपनी फेवर में मोल्ड करना आना चाहिए। स्टेप 3, हाउ दे गेन एंड मेंटेन पावर। रूल नंबर 1, फियर इज ग्रेटर देन लव। इज्जत सिर्फ काफी नहीं होती, लोग ट्रूली सिर्फ उसी आदमी को ओबे करते हैं जिसे वो सीक्रेटली फियर करते हैं। दुनिया के सभी पावरफुल रूलर वही रहे हैं जो लोगों के अंदर सॉलिड फियर पैदा कर सकें। जब तक लोग सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब उनके अंदर डर होता है तो बगैर सोचे समझे तुम्हें फॉलो करने लगते हैं। रूल नंबर 2, कंट्रोल द नैरेटिव। पावरफुल लोग कभी भी दूसरों की कहानी का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो कहानी लिखने वाले होते हैं। मीडिया, पब्लिक परसेप्शन, रूमर्स, सबको कंट्रोल करना एक मास्टरमाइंड की पहचान है, क्योंकि जो अपनी कहानी खुद लिखता है वो दुनिया के नजर के एंगल को भी कंट्रोल करना अच्छी तरह से जानता है। रूल नंबर 3, नो अटैचमेंट, नो वीकनेस। एक मास्टरमाइंड के लिए दोस्ती, प्यार और ट्रस्ट सिर्फ एक इल्यूजन है। जो इंसान इमोशनली अटैच होता है वो वनरेबल बन जाता है, और यही चीज उसके डाउनफॉल का बाइस बन सकती है। जो भी लोग डिटैचमेंट से फ्री होते हैं वही दुनिया पर रूल करते हैं। एक साइकोपैथ कभी भी खुद को किसी से इमोशनली अटैच नहीं होने देता। उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, मोर्टेलिटी और पावर। इसी वजह से कोई भी उसकी वीकनेस को नहीं जान सकता और वो हमेशा अपने प्लान्स के मुताबिक ही चलता रहता है। स्टेप 4, द डार्क साइड। पावर बगैर कंट्रोल के सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी बन सकती है। जब लोग पावर को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं तो उनका डाउनफॉल पक्का हो जाता है। कई बार सबसे बड़े साइकोपैथ भी खुद से ज्यादा डेंजरस मैनिपुलेटर के हत्थे चढ़ जाते हैं और उसके हाथ से गिर जाते हैं, क्योंकि पावर की
गेम कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा खिलाड़ी जरूर होगा। तो अगर तुम पावर का पीछा कर रहे हो तो ये याद रखना कि ये पावर की गेम कभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि जो लोग गेम को जीतते हैं वो लोग गेम के असूल ही बदल देते हैं।